हम पॉलिटी के फर्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पॉलिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और ये एक बुक है। ऐसे समझिए कि एक बुक है और ये बिगेस्ट लॉ है पूरे वर्ल्ड में। इससे लेंथीएस्ट बुक कोई भी नहीं है। दूसरी बात, ये सुप्रीम लॉ है। गवर्नमेंट इसे इसके साथ वर्क करती है। ओके, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही हर चीज़ चलती है, एज यू कैन सी इन माई नोट्स। नेक्स्ट थिंग हम बात करेंगे कि एक लाइव डॉक्यूमेंट है जिसमें लाइव पीपल हैं, लाइव पीपल की बातें होती हैं, यानी कि जो लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट। फिर अगली बात करेंगे हम, जैसे कि आप देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी कि संविधानवाद। संविधानवाद का मतलब होता है लिमिटिंग द पावर ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की जो पावर है उसको कुछ लिमिटेशंस में रखा गया है। ऐसा नहीं है कि सारी पावर सेंट्रल में है या सारी की सारी पावर स्टेट में है, ऐसा नहीं है, वो कंट्रोल है उस पर। फिर बात करते हैं कि संविधानवाद में कुछ लॉ अवेलेबल हैं, जैसे कि टेम्पररी गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन इसके अंदर आते हैं। टेम्पररी गवर्नमेंट यानी जिसकी वोटिंग होती है, जिसको हम वोट करके चेंज कर सकते हैं, उसे कहते हैं टेम्पररी गवर्नमेंट। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि यहाँ हर चीज़ बराबर होगी। नोट्स में सब कुछ सिंपल सॉर्टेड लिखा हुआ है। फिर बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स। ओके, तो जैसा कि नाउ हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के 25 पार्ट्स हैं, 471 आर्टिकल्स हैं एंड 12 स्केड्यूल्स हैं। सबसे पहले बता दें कि पार्ट होता है, यानी कि लेट अस इमेजिन इंडेक्स, कि ये इतने पार्ट्स हैं, इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं। तो 25 पार्ट्स में 471 आर्टिकल्स को डाला गया है। ओके, और 12 स्केड्यूल्स क्या होती हैं कि जो चीज़ें संविधान में आर्टिकल्स में नहीं दी गई है, मेंशन नहीं है, या जो चीज़ें हमने ऐड ऑन की है, उसे हम स्केड्यूल में रखते हैं। फिर बात करते हैं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 3 टाइप्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। यानी कि ऐसे समझिए कि लेजिस्लेटिव वो होता है जो रूल बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव वो होता है जो रूल एग्जीक्यूट करता है, यानी कि रूल बन गया है उसे इम्प्लीमेंट कराना है, कौन कराएगा, एग्जीक्यूटिव कराएंगे। पर तीसरे होते हैं जुडिशियल पावर। जुडिशियल वो होते हैं जो ये बताएंगे कहाँ गलत है, या जो लिमिट करेंगे पावर को। ओके, सबसे पहले लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट आती है। पार्लियामेंट में हम जानते हैं लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ये 3 चीज़ें पार्लियामेंट के अंदर आती हैं। फिर एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, वाइस प्रेसिडेंट और उनके अंडर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सारे एग्जीक्यूटिव में आते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात कि प्रेसिडेंट लेजिस्लेटिव का भी पार्ट है और एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है। द थर्ड वन इज़ जुडिशियल, जिसमें 2 कोर्ट्स आते हैं जो हमें पता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ओके, नेक्स्ट पावर की बात करें तो कुछ पावर हमारे यहाँ सेंट्रल को दी गई है। सेंट्रल यानी जैसे हम जानते हैं कि जो सेंट्रल हमारा पार्लियामेंट है। फिर कुछ पावर स्टेट्स को दी गई, जैसे हमारी जितने भी स्टेट्स हैं, हर स्टेट की अपनी अपनी पावर है। तो सबसे पहले सेंट्रल की बात करें तो प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, यानी एमपीज, जिसे हम सांसद समझते हैं। स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, एमएलसी और एमएलए कहते हैं, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम विधायक कहते हैं, जिसे हम हर स्टेट के लिए चुनते हैं। सो नेक्स्ट हम आएंगे इस पे। ओके, लेजिस्लेटिव, जैसा कि मैंने बताया लेजिस्लेटिव लॉ बनाते हैं, तो ये लॉ मेकिंग हो गए। पार्लियामेंट 2 टाइप की होती है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर और बाईकैमरल लेजिस्लेचर। यूनी से आप समझ सकते हैं 1, और बाई यानी 2। यूनी जहाँ भी वर्ड यूज़ होगा उसका मतलब होता है 1 और बाई का 2। तो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि सिर्फ एक हाउस है। हाउस क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा, ये हाउस है। ओके, लोअर हाउस, अपर हाउस। तो राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो लोकसभा में जो लोग इलेक्ट होते हैं वो इलेक्ट बाय पीपल। हम लोग नॉर्मल लोग लोकसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, पर राज्यसभा में जो लोग इलेक्ट होते हैं वो स्टेट इलेक्ट करता है, जैसे कि हमारे हर स्टेट के एमएलए। फिर नेक्स्ट हो गया एग्जीक्यूटिव। एज आई सेड कि एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करते हैं लॉ। कोई भी लॉ बन चुका है, इम्प्लीमेंट कौन कराएगा उसको, जो क्या बोलते हैं, लागू भी तो कराना है उसको, काम कौन कराएगा, तो वो एग्जीक्यूटिव कराते हैं। यानी कि 2 टाइप के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एज आई सेड, एडमिनिस्ट्रेटर और पॉलिटिकल।
यानी कि एक होते हैं जो पॉलिटिकल टाइप के होते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट। दूसरे होते हैं, ये सब टेम्पररी होते हैं, और दूसरे होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, जिसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट इज़ परमानेंट, यानी कि आईएएस ऑफिसर। जो आईएएस रहते हैं वो एग्जीक्यूटिव हैं बट परमानेंट है, पर पॉलिटिकल पार्टीज टेम्पररी होती हैं, क्योंकि सारी चीज़ें इलेक्शन के थ्रू टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। सो द लास्ट वन इज़ जुडिशरी। एज आई टोल्ड यू, इट इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ, यानी कि ये प्रोटेक्ट करेंगे लॉज। जैसे कि लेजिस्लेचर ने बना दिया, एग्जीक्यूटिव ने इम्प्लीमेंट कर दिया, और जुडिशरी उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया कि इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आती है। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे सुप्रीम है, यानी कि सबसे बड़ा कोर्ट है। उससे नीचे कोर्ट होते हैं हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट दो टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेट्रोपॉलिटन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। और ये दोनों ही कोर्ट दो टाइप के होते हैं, एक सिविल एक क्रिमिनल, और उसके आगे की कुछ चार्ट बने हुए हैं, यू कैन सी एज वेल। सो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर देयर? तो सबसे पहले कि दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रिटन और एक होते हैं नॉन रिटन। यानी कि जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, यानी कि वो रिटन है, तो कोडिफाइड होते हैं और कंपाइल्ड होते हैं, ठीक है। तो इंडिया का और यूएसए दोनों का रिटन में है, कि हमें पता है कि हाँ रिटन में रखा हुआ है कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। बट नॉन रिटन यानी कि नॉन कंपाइल्ड, कंपाइल नहीं है, ऐसा यूके का, यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन नॉट रिटन है, नॉन रिटन। फिर दूसरे टाइप से हो सकता है कि या तो वो रिजिड होगा या फ्लेक्सिबल होगा। यानी कि रिजिड का मतलब हो गया कि डिफ़िकल्ट है, उसे अमेंड नहीं किया जा सकता। अमेंड का मतलब होता है कि चेंज कर, यानी कि कोई लॉ हो गया, हमें कुछ नया ऐड करना है, कुछ पुराना रिमूव करना है, तो वो हो गया अमेंडमेंट। तो रिजिड अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो आप उसे अमेंड नहीं कर सकते, जैसे कि यूएसए का। पर अगर वो फ्लेक्सिबल होता है, दूसरे टाइप का फ्लेक्सिबल, यानी कि आप उसे ईजिली अमेंड कर सकते हैं, जैसे कि यूके का। बट इंडिया का इज़ बिटवीन द बोथ, यानी कि आप उसको एकदम तुरंत से ऐसे नहीं कि आपको लगा तो आपने उसको अमेंड कर दिया, और इतना रिजिड भी नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट है कि आप अमेंड नहीं कर सकते। तो इट्स अ फ्री कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, फ्री है, नॉट रिजिड, नॉट फ्लेक्सिबल। फिर थर्ड टाइप से अगर हम उसे डिफ्रेंशिएट करें तो यूनाइटरी और फेडरल हो सकता है। तो यूनाइटेड का यूनिटरी का मतलब हो गया इफ़ पावर इज़ इन सेंट्रल ओनली, यानी कि हमारे स्टेट में कोई पावर ही ना हो, सिर्फ सारी पावर सेंट्रल पे हो, मतलब एक बंदे के, एक जगह के पास पूरी पावर है पूरे कंट्री को संभालने की, जैसे कि यूके में होता है, चाइना में होता है, बांग्लादेश में होता है, फेडरल। और दूसरा टाइप का होता है फेडरल, यानी कि 5 क्वालिटी होती है फेडरल की। ये यहाँ पे बोथ सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास पावर होती है, जैसे यूएसए और ब्राज़ील में होता है। 5 क्वालिटीज़ क्या होती हैं? पावर डिवीजन, यानी कि पावर डिवाइडेड, आधी स्टेट में आधी सेंटर में। दूसरी हो सकती है कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होगा, तब वो फेडरल हो सकता है। सेंट्रल और स्टेट के पास सेपरेट पावर होगी, तो भी वो फेडरल हो सकता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी सुप्रीम, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं होगा, सुप्रीम यानी कि ऊपर, ओके। और लास्ट है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, उसे कोई किसी की सलाह या किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं इंडिया कैसा है फिर, क्या वो यूनिटरी है या फिर फेडरल है? तो इंडिया जो है मोर यूनिटरी, यानी कि क्वासी फेडरल कह सकते हैं। यानी कि यहाँ दो टाइप की लिस्ट पाई जाती है, सेंट्रल और कॉन्करेंट। और इंडिया को हम कहेंगे रिटन, क्वासी फेडरल एंड एज यू फ्री कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, यानी कि सेंट्रल के पास मोर पावर है लेकिन स्टेट के पास भी है, इसलिए क्वासी फेडरल हो जाएगा। फिर लास्ट टाइप आप देख सकते हैं इनैक्टेड और इवॉल्व्ड। इनैक्टेड क्या होता है कि एक स्पेसिफिक बॉडी ने एक स्पेसिफिक टाइम में, यानी कि कोई एक टाइम है, हमें पता है कि हाँ इस टाइम में इतने लोगों ने या इतने ऐसे करके बैठ के बना दिया, तो ये हो गया इनैक्टेड टाइप का, यानी कि जैसे इंडिया का है। और दूसरा होता है इवॉल्व टाइप का, यानी कि कोई फिक्स बॉडी नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, इवॉल्व हो रहा है, मतलब जब मन आया जो ऐड करना हुआ वो ऐड कर दिया, इस टाइप। तो वो यूके का हो गया। इंडिया का इनैक्टेड होता है। और अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कितने दिन में लिखा गया था। तो 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज़, यानी कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे देख लीजिएगा।